हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। आज है तुम्हारी WTF सीरीज का लेक्चर 11। हम सिविक्स के एक और चैप्टर का सिविक्स चैप्टर करा रहे हैं, जो कि कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे चैप्टर्स हो जाएंगे HCG के तुम्हारे। आज हम लोग करने जा रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस चैप्टर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली वो इज एजुकेटर, आई एम हर्षित सिंह, को फाउंडर इन क्लैरिफाई नॉलेज, एंड मैं बेसिकली तुम लोग की WTF सीरीज को लीड कर रहा हूँ एंड इसको होस्ट कर रहा हूँ। इसमें हम तुम्हारे हर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को HCG के चैप्टर्स कंप्लीट करा रहे हैं। तुम्हारे ICSE क्लास 10 का सिलेबस पूरा ओवर हो रहा है इसमें, आराम से बिल्कुल चिल सीन रहेगा यहाँ पे। पढ़ाई करेंगे, मौज मस्ती होती है खूब एंड बढ़िया तरीके से। तुम्हारे कम कम लेंथ, ज़्यादा कम भी लेंथ की वीडियोस नहीं, ज़्यादा देर की वीडियोस नहीं, मीडियम लेंथ की वीडियोस रहती हैं। 1.5x 2x मिला के देखो, आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। एंड बेसिकली वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ न्यू चैनल नेम एज नेक्सस बाय क्लैरिफाई। बेसिकली इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेसिकली इस चैनल में हम लोग काफी इंटरेक्टिव, काफी नई नई चीजें लाने वाले हैं फॉर क्लास स्टूडेंट्स पे। ऑलरेडी 3 वीडियोस जा चुकी हैं, चौथी वीडियो जाने वाली है, जो कि उन्होंने तुम्हारी ज्योग्राफी से रिलेटेड तगड़ी स्ट्रैटेजी, उसकी स्लाइड भाई बहुत तगड़ी बनी है, वो स्ट्रैटेजी भी काफी ज्यादा अच्छी है। उसमें अगर तुम, मैं देखो स्पॉइल नहीं करूंगा तुम्हारे लिए वीडियो, वो वीडियो तुम लोग खुद से भाई देखो जाके। एंड वो वीडियो जनरली तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्लस अगर तुम्हें ये WTF सीरीज की जो भी स्लाइड्स एंड नोट्स है, अगर तुम्हें चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमें मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सारे जितने भी कंटेंट होते हैं स्लाइड इसकी WTF सीरीज की, वो सारी चीजें अपलोड हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, बाकी तो उतना कोई चेंज होता नहीं है, ठीक है। और जो चीजें रिपीट होती है मैं उसमें बीच में तुमको बता दूंगा तुम्हें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उनको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले आता है तुम्हारा द सुप्रीम कोर्ट। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, भाई न्यू दिल्ली में तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है। एंड देखो, जब भी कोई केसेस होते हैं ना, तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। मतलब अगर तुमने यहाँ पे देखा तो इससे ऊपर कोई बॉडी नहीं है जो तुम्हारे केस सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। कंपोजिशन देख लेते हैं इसमें कितने लोग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, CJI उनको बोलते हैं, एंड 25 अदर जज होते हैं, 25 ज्यादा नहीं होते, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि अगर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें पोस्ट ऑफ जजेस मतलब जज बनना है सुप्रीम कोर्ट में, तुम्हें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन तुम्हें मेजरली पूछते हैं, what are the qualification to become a member of the Supreme Court या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, सबसे पहले देखते हैं तुम्हारे क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया सिटीजन भाई, वो तो ऑब्वियस है, हर चीज में क्राइटेरिया रहता है, जरूरी होता है होना, ठीक है। ही शुड बी हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years और 2 or more such courts in succession। देखो, जज हाई कोर्ट का जज एटलीस्ट 5 years के लिए होना चाहिए, या ठीक है। और ऑफ 2 and more such courts in succession, या फिर उससे दो और ज्यादा उससे कोर्ट्स में सक्सेशन में होना चाहिए उसका जज, ठीक है। लेकिन मेजर फैक्टर तुम्हारे क्या देखते हैं, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल तक। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट उसको जानता है कि हाँ भाई ये जो ज्यूरिस्ट है भाई, ये बहुत तगड़ा आदमी है, इसको केस दोगे तो केस सुलटा देगा पूरा, ठीक है। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तुम्हारा जो प्रेसिडेंट होता है वो तुम्हारे जजेस अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के, इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बेसिकली देखो, मोस्टली ये रहता है कि CGI को तो देखो, द सीनियर मोस्ट जजेस मेड द CGI ऑफ इंडिया। जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है। लेकिन उसको अपॉइंट करता है, प्रेजेंट करता है किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में स्पेसिफिकली किसकी, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर भी अपनी वही कैबिनेट मिनिस्टर से थोड़ा डिस्कशन करके यानी सब उल्टा उल्टा के पिछली वीडियो में बताया था, करके बातचीत की, वो फिर अपॉइंट कर देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और बाकी जितने जजेस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही करते हैं। क्योंकि तुम्हारा देखो, याद रखना, प्रेसिडेंट तुम्हारा नॉमिनल हेड होता है एंड तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा रियल हेड होता है कंट्री का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। तुम्हारी जो क्या कहते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने क्या करा है, जुडिशरी जो है ना उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखी है। किस किस वेज में करके रखी है मेंटेन, वो देख लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस है, कंसल्टेशन पे कैबिनेट, एंड जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उनके एडवाइस है, ठीक है। तुम्हारे देखो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं जजेस के अपॉइंटमेंट। ऐसे नहीं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाले लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ जुडिशरी वाले लोग कर रहे हैं, दोनों के ओपिनियंस लेके जजेस को अपॉइंट करा जा रहा है। द प्रोसीजर टू रिमूव द जजेस इज नॉट इजी एंड सिंपल। जजेस को इतनी इजी तुम रिमूव नहीं कर सकते, इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। A judge can be removed by the president only on the grounds of proven misbehavior and incapacity। मतलब जो तुम्हारा जज है वो प्रेसिडेंट के द्वारा तभी रिमूव करा जा सकता है जब उसने कुछ मिसबिहेवियर करा हो, इनकैपेसिटी उसके अंदर, तभी रिमूव करा जा सकता है, ठीक है। चार्जेस अगेंस्ट द जजेस हैव फर्स्ट टू बी एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट इन फ्रंट ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड हैव टू बी पास बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउस। मतलब कोई भी चार्जेस लगे उसके ऊपर, देखो प्रेसिडेंट को क्या करना है, पहले दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड जब तक वो 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं हो रहा है दोनों हाउसेस से, तब तक तुम्हारा जो जज है उसको तुम रिमूव नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज। एंड बेसिकली यार कोई जज इतना वो करेगा भी नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट जाकर भी अगर तुम ये सब हरकतें करें तो भाई फायदा क्या है फिर, ठीक है। अ जज कैन रिमेन इन ऑफिस टिल ही रीचेस 65 years of age and cannot be removed from his office except with the process of impeachment। अगर impeachment तुमको पता ही भाई, मेजोरिटी पास कर दी हाँ भाई ठीक है इसको हटाओ, तो भी वो हटाया जाता है, वरना जब तक वो 65 years of age का नहीं हो जा रहा है तब तक भाई वो हटाया नहीं जा सकता है। The salaries and allowances of the judges are charged upon the consolidated fund of India and cannot be reduced to their disadvantage, ठीक है। जो तुम्हारे सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं वो किस consolidated fund of India से आते हैं, ठीक है, वो रिड्यूस नहीं हो सकती हैं उनके डिसएडवांटेज के लिए। The judges are free to announce their decision and their decision cannot be criticized in public or the press। जो जजेस होते हैं वो अपना डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है। एंड उनका जो डिसीजन होता है उसको तुम्हारी जो पब्लिक और प्रेस होती है वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकती बिल्कुल भी, ठीक है।
द जजेस आर फ्री टू अनाउंस देयर डिसीजन एंड देयर डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वही सेम पॉइंट है, मतलब एक्चुअली मैंने वापस गलती से रिपीट कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश अ पर्सन फॉर कंटेम्पमेंट ऑफ कोर्ट इफ ही रिफ्यूजेस टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अगर कोई बंदा कोर्ट की डिसीजन को नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। नो डिबेट एंड डिस्कशन कुड प्लेस इन पार्लियामेंट रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ जज और एनी डिसीजन टेकन बाय हिम इन द कोर्ट। मतलब कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हो सकता पार्लियामेंट में रिगार्डिंग द कंडक्ट, मतलब कोई जज ने कुछ मिसबिहेवियर करा उसके कंडक्ट के ऊपर ही कुछ हो सकता है डिबेट या डिस्कशन, या फिर उसने कुछ डिसीजन लिया उसके ऊपर हो सकता है डिबेट या डिस्कशन, ठीक है। जजेस आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट का बोलते हैं भाई अब प्रैक्टिस मत करो, बैठो खाओ मतलब उनको पेंशन पता नहीं मिलती कि नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं, पेंशन अगर मिल रही तो पेंशन लो बस चिल लो, ठीक है। दिस प्रोविजन हैज मेड टू इंश्योर दैट दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस देयर फॉर्मर कलीग्स इन द जुडिशरी, मतलब उनके पास जो कलीग्स आने वाले हैं वो उनको इन्फ्लुएंस ना करें अपनी बातों से। दे जस्ट टोल्ड कि भाई आप रेस्ट करिए, आपका टेन्योर हो चुका है पूरा, आराम से मजे काटिए जिंदगी के, ठीक है। जुरिसडिक्शन एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, भाई देखो जुरिसडिक्शन और जो सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है ना वो क्या होती है, सबसे पहले पूछ सकते हो तुमसे ऐसे क्वेश्चन बनकर जाता है व्हाट आर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आज इसको पढ़ लेते हैं, बहुत इजी पॉइंट्स है भाई, देखो आराम से अगर तुम इन स्लाइड से पढ़ो ना भाई तो कोई दिक्कत नहीं वाले, सब एकदम शॉर्ट सीन रहेगा तुम्हारा, कहीं स्लाइड्स की पूरी लैंग्वेज तुम लिख दे रहे हो, ठीक है। सम केसेस डायरेक्टली ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड कैन नॉट बी मूव टू एनी अदर कोर्ट देन द सुप्रीम कोर्ट, द जुरिसडिक्शन इज नोन एज द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सम केसेस व्हिच कैन डायरेक्टली ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट आर, ठीक है, जो कुछ केस होते हैं ना वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली ओरिजिनेट होता है, वो किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट के सिवा, ठीक है, इनको कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सम केसेस व्हिच कैन नॉट डायरेक्टली ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट, कौन से केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ रहे भाई, कि ना सबऑर्डिनेट कोर्ट में जा रहे हैं ना हाई कोर्ट में, सीधे भाई सोचो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में जा रहे हैं, कौन से केसेस ऐसे भाई, चलो देख लेते हैं। व्हेन एनी डिस्प्यूट इमर्जेस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वन हैंड एंड वन और मोर रजिस्टर्ड ऑन द अदर, मतलब भाई दो तीन स्टेट्स का मिलके गवर्नमेंट से ही भेदभाव हो जाए, प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल मिनिस्टर से लड़ाई हो जाए तो भाई तो फिर दिक्कत वाला सीन है। व्हेन डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन वन साइड, क्या कहते हैं, और ऑन देयर साइड, ठीक है, तो वही सेम चीज है, वही एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें इमर्जेंस इसमें अराइज करते हैं तो इसको इग्नोर कर देना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। व्हेन डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन टू और मोर, मतलब दो से ज्यादा स्टेट के बीच में भाई भगदड़ मत की, गवर्नमेंट से छोड़ो दोनों स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा। Any individual can directly approach the Supreme Court if any of his her fundamental rights are denied or are taken by the government, मतलब भाई फंडामेंटल राइट्स होते हैं लोगों के, तुमने पढ़ा भी होगा पहले, ठीक है, अगर वो किसी बंदे से लिए जा रहे हैं या छीने जा रहे हैं तो भाई वो बंदा सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट ने उसकी राइट छीने तो, ठीक है। इफ द सुप्रीम कोर्ट फील्स दैट अ केस बीइंग ट्राइड इन द हाई कोर्ट इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इट मे ट्रांसफर द केस टू इटसेल्फ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट में केस है, उनको लग रहा है कि भाई ये जो केस है ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे, सवाल उठा रहा है उन पे, तो वो अपने पास ये केस बुला लेंगे, वहां पर सीधे सुनवाई होगी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में सुनवाई होगी सीधे पे, ठीक है। ऑल केसेस वेयर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड कैन डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यही तुम्हारा है कि जितने भी इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के वो डायरेक्टली फाइल होते हैं कहाँ पे, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, ठीक है। एंड मैं आगे मैं तुमको बताना चाहता हूँ चैंपियन सीरीज के बारे में, बेसिकली हम लोग क्लैरिफाई में 40 इयर्स का क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10 का सिलेबस अक्टूबर के एंड तक 2 बार कंप्लीट करा रहे होंगे, एक बार तुम्हारा प्रणय में कंप्लीट करा रहे हैं, साक्षात वो तुम्हारे साथ माइक खोल के बातचीत करके तुमसे डाउट पूछ सकते हो, वो कंप्लीट करा रहे हैं, प्लस हमारे जो मास्टर जी वो बाकी का सिलेबस कंप्लीट करा रहे होंगे दूसरी बार में, ठीक है। प्रणय में तुम्हारा पीसी भी लाइव कराएंगे, टीचर्स तुम्हारा पीसीएम भी लाइव करवाएंगे, एंड तुम्हारे 2 बार पूरा सिलेबस खत्म हो रहा होगा, नोट्स डीपीपीज ई बुक्स सारी चीजें मिलने होंगे, क्वेश्चन बैंक मिलने होंगे, स्पेशल क्वेश्चन बैंक्स मिलने होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, भाई बहुत तगड़ी टेस्ट सीरीज है, मैंने भी बनाई हुई टेस्ट सीरीज बैठ के, तगड़ी टेस्ट सीरीज है। नेशनल टॉपर्स में मेंटरशिप मिलेगी, जितने हमारे टॉपर्स निकले क्लास से उनसे तुम्हें मेंटरशिप मिलेगी, मैं वहाँ पे खुद रहूंगा मेंटरशिप देखने के लिए। 150 सीट्स थी नेशन वाइड, लेकिन भाई अब वो सीट्स और कम बची हैं, 15-20 सीट ही बची है, एंड इसकी प्राइसिंग भी रिड्यूस करके 6000 कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में एक इनरोलमेंट फॉर्म है, उसको अगर तुम लोग भरोगे तो भाई तुम्हारे काउंसिल में सामने से कॉल करेंगे, तुम्हारी दिक्कतें समझेंगे, एंड तुम्हें एक बेस्ट प्राइस भी ऑफर करेंगे इस कोर्स से, अगर तुम्हें प्राइस में कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारा आराम से इनरोल करा देंगे, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। एंड भाई तुम हमारे देख सकते हो हमारे कोर्स से कई सारे टॉपर निकलते हुए, डिस्क्रिप्शन में काउंसिल का नंबर है, तुम उनसे डायरेक्टली बात करो भाई, पूछो क्या क्या आपके रिजल्ट्स रहे एंड क्या क्या सीन था आपका, कैसे कैसे सिलेबस एंड करा दो, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे एंड आपको इनरोलमेंट काफी अच्छे से मदद करेंगे। अगर आपका सिलेबस अभी 25 से 50% या 10% हुआ है ना भाई, आराम से इनरोल करो भाई, क्योंकि आप टाइम नहीं बजाए, अगर तुम सिलेबस खत्म करने बैठे तो भाई तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए अभी भी टाइम है, सही डिसीजन ले लो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। अब देखते हैं अपीलेट जुरिसडिक्शन क्या होता है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या होता है, इट रिफर्स टू द पावर ऑफ अ कोर्ट टू रिव्यू डिसीजन एंड चेंज आउटकम्स ऑफ डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, मतलब कि भाई लोअर कोर्ट से कुछ आ गया लेकिन भाई वो चीज गलत हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर वो केस आ रहा है तो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो उसको चेंज कर सकता है या रिव्यू करके छोड़ भी सकता है, लेकिन मोस्टली चेंजेस हो जाता है, ठीक है। द अपीलेट जुरिसडिक्शन एक्सटेंड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल केस कौन कौन से होते हैं, जो भी मैटर तुम्हारे हाई कोर्ट के अंडर होते हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सिविल केस क्या होता है तुम्हारे, अपील्स कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट दिस केस इन्वॉल्व एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, मतलब भाई लॉ पे सवाल उठ रहा है सीधे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, द केस
केस नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। भाई बहुत ही कुछ खतरनाक भयानक केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है, वही सबसे बेस्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इफ द हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू गिव अ सर्टिफिकेट द सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इन सर्टेन केसेस। मतलब जो हाई कोर्ट है वो तुम्हारा वो सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो तुम्हारा है वो स्पेशल लीव दे देता है टू अपील इन सर्टेन केसेस, ठीक है। क्रिमिनल केसेस तुम्हारे क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ अपील्स इन क्रिमिनल केसेस कैन बी रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। दो ही टाइप की अपील तुम्हारी होती है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्रिमिनल केस है। If cases with or without the certificate, with the certificate lie before the High Court, the certificate of the High Court is not required in a case where High Court certificate कहाँ नहीं required होता है? The High Court has reversed the judgment given by the lower court of acquittal and punished the accused with the death sentence। देखो अगर तुम्हारा हाई कोर्ट है उसने जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने दी थी उसको रिवर्स कर दिया, भाई जो कल्प्रिट है उसको सीधे डेथ सेंटेंस दी थी, तो तुम्हारा हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। The High Court withdraws a case from the lower court and gives death sentence to the accused। लोअर कोर्ट से सीधे हाई कोर्ट ने विड्रॉ करा केस एंड सीधे उसको डेथ सेंटेंस दे दिया अक्यूज को, तो भाई सीधे फिर वहां पर सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, तुम्हारा क्रिमिनल केस वो सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है आराम से बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन तुम्हारा क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है जिसमें क्या होता है, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज रिफर्ड टू बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है हर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जो कि कौन रिफर करता है, प्रेसिडेंट रिफर करता है। इट गिव्स इट एडवाइस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, सुप्रीम कोर्ट कब एडवाइस देता है, इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट एनी लॉ इज ऑफ एक्सट्रीम पब्लिक इंपॉर्टेंस, भाई कोई लॉ है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, he can ask for the advice of the Supreme Court. However, such advice is not binding on the president or the government। ये जो एडवाइस वो देगा तो वो किसी प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट के ऊपर तुम थोप नहीं सकते हो, सीधी सीधी बात है। Dispute which arise out of pre-constitutional treaties and agreements which are excluded in the original jurisdiction can be referred to the Supreme Court for advice। वही चीज है कि जो disputes है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की वजह से हो रहे हैं और एग्रीमेंट्स की वजह से हो रहे हैं जो कि तुम्हारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूडेड है, वो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन तुम्हारा क्या होता है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें पावर होती है कि वो किसी भी जजमेंट को व्यू कर सकता है एंड जो भी हेरेंडस डिसीजन लिया गया है ना कि वो उसको अंडू कर सकता है। मान लो लोअर कोर्ट ने बोलते हैं भाई तुम डेथ सेंटेंस, या हाई कोर्ट ने बोलते हैं इस बंदे को डेथ सेंटेंस, तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा वो डेथ सेंटेंस को हटा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स डिसीजन में रेफर्ड बाय द अदर कोर्ट्स बाय द जजमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो बाकी जजमेंट अगर दूसरी कोर्ट दे वो उसको रेफर करा जा सकता है। मान लो कि अभी केस हुआ है कोई एंड वो पास में सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस जा चुका, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो रिकॉर्ड में है, तो जो हाई कोर्ट और जो हमारा लोअर कोर्ट है वो उनको देख के अपना डिसीजन बदल सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है। इट कैन रिव्यू एनी लॉ पास बाय द गवर्नमेंट एंड कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड इफ इट वायलेट्स एनी प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास करा है और अगर वो उसको नल या वॉइड मतलब खारिज कर सकती है, किस लिए, अगर उन्होंने कोई भी जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वायलेट कर दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कोई चीज को वायलेट कर दिया गवर्नमेंट का जो लॉ पास हुआ है, तो सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको खारिज कर देगी। दिस इज नोन एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसी को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। पूछा जा सकता है उनसे व्हाट इज द जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हो या फिर ज्यादा बड़ा याद कर सकते हो, तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी तो भाई पूरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलने हैं, पैराग्राफ में भी लिखो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। The Supreme Court has the power to review all national and state laws and executive orders and declare them null and void if they do not conform the spirit of constitution। वही सेम चीजें मैंने भी बताई। Judicial review is an important power of the Supreme Court because of the following reason, कि किस लिए important होता है, तुमसे इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। In a federal setup like that of India, if any dispute arise between state and central governments, द सुप्रीम कोर्ट कैन सेटल डिस्प्यूट बिटवीन, भाई कोई सी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो भाई तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है वो सेटल होएगा बीच का मैटर पूरा, ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बी अमंगस्टली रिटन, द क्वेश्चन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में अराइज एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स। मान लो कोई लॉ है वो बहुत खराब तरीके से लिखा गया, बहुत गलत लॉ लिखा गया है, तो क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है एंड तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ के रिलेटेड डिस्प्यूट सारे क्लियर कर सकती है, ठीक है। एट टाइम्स द सुप्रीम कोर्ट में नॉट हैव द रिक्वायर्ड विजडम एक्सपीरियंस टू एक्सप्लेन लॉज, दिस वर्क कैन बी डन इजीली बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखो ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आई गेस एट टाइम्स द सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, एट टाइम्स द लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट होगा, जिनके इतनी विजडम नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा भाई वो लॉस को बता पाएगी भाई ये लॉ ऐसा होता है ये लॉ ऐसा होता है, तो भाई वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा एंड वहां पे वो इजीली एक्सप्लेन कर देंगे भाई ऐसा ऐसा होता है, बिकॉज भाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस उन्हीं के पास है भाई, सीजीआई के पास ही तो होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तुम्हारा क्या होता है, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंस एंड टेस्टिमनी, मतलब वो एविडेंस और टेस्टिमनी के रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाकी कोर्ट उनसे रेफरेंस ले पाए एंड एविडेंस चेक रहे, ठीक है। हाई कोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू गिव सिमिलर जजमेंट इन द केसेस व्हिच आर हैंडल्ड बाय द, ये चीज मैंने बता दी थी। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड व्हिच मींस, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज, तुमसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर प्रिजर्व्ड एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन एनी कोर्ट, मतलब कि कोई और केस हो रहा है किसी और
लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, तो वहाँ पे ये सीधे सीधे ना तुम्हारा जो क्या कहते हैं एविडेंस उसको दिया जा सकता है। इफ अ पर्सन इज हेल्ड इन कंटेंट ऑफ कोर्ट, मतलब कि कोई डिग्निटी कोर्ट की उसने वो करी है, तो ही कैन पनिश बाय कोर्ट, मतलब अगर उसने कुछ भी कंटेम्प्ट कर दिया कोर्ट के अंदर, तो भाई वो सीधे पनिश कर जाएगा कोर्ट से, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, ठीक है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स क्या होता है, राइट्स एंड रिट्स अलग अलग होता है। एनी सिटीजन हुज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने पहले बताया था। एंड द लेटर कैन इशू रिट्स सच एज हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो एक्सेट्रा फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तुम्हारे कुछ रिट्स के नाम है ये, इनको वो इन्फोर्स कर सकता है, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा गया है। द सुप्रीम कोर्ट एंड डिक्लेयर एनी लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट एज नल एंड वॉइड इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। कोई लॉ अगर वो किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को खारिज कर सकती है या फिर उसको नल या वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। एंड दैट्स इट भाई, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट चैप्टर काफी छोटा चैप्टर है, इतने में हो गया भाई, बहुत इजी चैप्टर है। इन स्लाइड से पढ़ोगे भाई आराम से तुम्हारा सब कुछ रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। कुछ मेरे से मिस हो गया तो भले मैं उसको स्लाइड्स में ऐड कर दूं, मुझे कमेंट बता सकते हो। बाकी तुम्हारा कोई भी सजेशन तुम बता सकते हो। नेक्स्ट चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लो भाई, वहाँ पे अच्छा कंटेंट, ऑसम कंटेंट जा रहा है, प्रणय भी डालने, मैं भी डाल रहा हूँ, काफी टॉपर्स भी डालेंगे उसका कंटेंट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, तभी तुम्हें स्लाइड्स मिलेंगी, वरना फिर मैं मुझसे कहीं स्लाइड्स नहीं मिली। एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब सब कर देना, दोस्तों शेयर करो भाई। डब्ल्यूटीएफ सीरीज भाई अच्छे चलिए, 11th लेक्चर आ गया उसका, ठीक है। टिल देन हसल आर्ट, सी यू बी, बाय बाय।